सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। चलिए परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब हम अपने माता पिता से पैदा हुए तो हमें शारीरिक जीवन मिला, लेकिन नए सिरे से पैदा होना हमें आत्मिक जीवन देता है और परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बनाता है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तब्दील करता है, और ये बदलाव बाहरी रूप से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। जैसे प्रभु यीशु ने वचन 8 में कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जब हवा चलती है तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब पत्ते हिलते हैं तो हम इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को जरूर देख सकते हैं। अब बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि बपतिस्मा लेना नए सिरे से पैदा होना है, और बहुत से लोगों ने, मैं कहता हूँ कि बहुत से लोगों ने सिर्फ बपतिस्मा लेकर मसीहत को वहीं छोड़ दिया है और सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं और अब हमारा काम खत्म है। और ये एक झूठी आशा है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि प्रभु यीशु, जो कि जीवन का जल है, अपने उद्धार के लिए उसके बलिदान पर विश्वास लाना और पवित्र आत्मा के कन्विक्शन में अपने पापों का अंगीकार करना और पश्चाताप करना। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा। और फिर आगे अध्याय 7 वचन 37 में लिखा है कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये है वो जल, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, जिसके बिना हम परमेश्वर के पास यानी उसके राज्य में कभी पहुंच नहीं सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? ये कहना काफ़ी नहीं है कि हाँ मैंने बपतिस्मा लिया है, हाँ मैं चर्च जाता हूँ, या मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। आज हजारों ऐसे मसीही हैं जो नए सिरे से पैदा होने का कोई चिन्ह प्रकट नहीं करते हैं, हालांकि उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, और उन चिन्हों का जिक्र परमेश्वर के वचनों में किया हुआ है। तो आइए हम यूहन्ना की पहली पत्री में देखेंगे नए सिरे से पैदा हुए व्यक्ति के वो 6 चिन्ह। सबसे पहला, नए सिरे से पैदा हुआ व्यक्ति आदतन पाप नहीं करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं करता है। फिर आगे अध्याय 5 वचन 18 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता है। तो जो नए सिरे से परमेश्वर की ओर से पैदा हुआ व्यक्ति है वह आदतन पाप नहीं करेगा। मतलब कि पाप करना अब उसकी आदत नहीं है। पाप के उस नगर से अब वह बाहर आ चुका है और अपना घर अब धार्मिकता के और पवित्रताई के ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। अब वह व्यक्ति अपने पूरे दिल से, अपनी इच्छा से, पूरे झुकाव के साथ पाप नहीं करता है। एक समय था जब हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे काम पाप के हैं, अधर्मी हैं, और पाप करने के बाद हमें कभी दुख नहीं होता था, वरन पाप में आनंद आता था। हमारे और पाप के बीच कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं होती थी। हम तो पक्के दोस्त थे। लेकिन एक सच्चा मसीही, नए सिरे से पैदा हुआ मसीही पाप से नफरत करता है, उससे दूर भागता है, उसके साथ झगड़ा करता है। पाप को वह एक बड़ी बीमारी समझता है। अब पाप के साथ उसकी दोस्ती टूट गई है, और अगर कभी उसके प्रभाव में वह गिर जाता है तो उसे बहुत शोक होता है, वह दुखी होता है और वह रोता है और प्रार्थना करता है, और पाप के ऊपर पूरी तरह छुटकारा पाने की लालसा रखता है। पाप अब उसे खुश नहीं करता।
पाप अब उसके लिए एक भयानक चीज है जिससे वह घृणा करता है। हालांकि पाप की इस उपस्थिति को वह अपने जीवन से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वह कह सकता है कि वह पाप से नफरत करता है और उसकी आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा पाप करना अब बिल्कुल नहीं है। वह परमेश्वर की दृष्टि में कह सकता है कि पाप करके, गलत काम करके उसे दुख होता है, उसे शोक होता है और इससे संपूर्ण छुटकारे के लिए वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या आप कह सकते हैं कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं? अब चिन्ह नंबर 2, नए सिरे से पैदा हुआ व्यक्ति उद्धार के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीही है, वह परमेश्वर से जन्मा है। नए सिरे से पैदा हुआ व्यक्ति अपने आप को अयोग्य समझता है। उसका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर है और उस पर भरोसा करते हुए वह ये विश्वास करता है कि उसके सारे पापों का दाम प्रभु यीशु ने चुका दिया है और उसे क्षमा कर दिया है। सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे अधर्म के गंदे कपड़ों को खुद पहन लिया और अपनी धार्मिकता के पवित्र वस्त्र हमें पहना दिए। अब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम प्रभु यीशु की धार्मिकता को पहने हुए खड़े होते हैं। परमेश्वर अब हमें अधर्मी, अपराधी के रूप में नहीं देखता है, वरन हमें धर्मी देखता है, क्योंकि अब हमारे ऊपर प्रभु यीशु की धार्मिकता है, ना कि हमारी अपनी। तो नए सिरे से पैदा हुए व्यक्ति की आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, ना कि उसके अपने काम। तो चिन्ह नंबर 3, नए सिरे से पैदा हुए व्यक्ति धर्म के यानी भले काम करता है। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 29 में लिखा है, जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। प्रभु यीशु में जो इंसान नए सिरे से जन्म लेता है वह एक पवित्र इंसान बन जाता है। भले ही वह संसार में शरीर के साथ संघर्ष करता है, लेकिन वह प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी सिद्ध हुआ है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करता है, उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है जो परमेश्वर को खुश करती हैं और उन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। वह लगातार प्रभु यीशु को अपने जीवन की उदाहरण और अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखता है और इच्छा रखता है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसे समर्पित किया हुआ जीवन व्यतीत करे, फिर चाहे उसे अपनी इच्छाओं, अपनी पसंद नापसंद और अपने आप का भी इनकार क्यों न करना पड़े। वह जानता है कि वह संपूर्ण नहीं है। वह अपने अंदर उस बुराई को देखता है जो लगातार अनुग्रह के खिलाफ संघर्ष करती है, लड़ाई करती है और उसे परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ सहमत नहीं होता है। भले ही वह कभी कभी निराश हो जाता है और सवाल करता है कि क्या मैं सच में मसीह हूँ भी कि नहीं, लेकिन वह जॉन न्यूटन की तरह वह कह सकता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था, और अब मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से हूँ। तो क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुँच सकता है? इसी वीडियो को हम जारी रखेंगे और नए सिरे से पैदा हुए व्यक्ति के 3 और चिन्ह आने वाले वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर के ये वचन और लोगों तक भी पहुंच सके और लोग परमेश्वर के वचनों को जान सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।